एक और रोचक खबर की बात करते हैं। जबलपुर आरपीएफ ने ट्रेनों में छापामार कार्रवाई कर 3 फर्जी किन्नरों को गिरफ्तार हुआ। जब इन 3 फर्जी किन्नरों मतलब ये किन्नर बने हुए थे लेकिन असल में ये युवा थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि असल में ये थर्ड जेंडर नहीं है, बल्कि ऐसे कई युवा हैं जो किन्नरों का भेष रूप लेकर जो है ट्रेनों में 100 से 10 रुपए तक वसूलते हैं और ज़बरदस्ती किन्नर बनकर जो है शगुन मांगते हैं, उनसे वसूली करते हैं। ऐसे कई युवा हैं। इस समय ट्रेन में इस तरह का एक गिरोह काम कर रहा है। इन किन्नरों ने खुलासा किया। 100 से अधिक उनकी पूछताछ के आधार पर 100 से अधिक किन्नरों को गिरफ्तार किया गया, जो असल में जो किन्नर नहीं थे बल्कि पढ़े लिखे शिक्षित युवा थे। इनमें से कई ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके रखे हैं, कई ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक उन्होंने पार कर चुके हैं। और इनसे जब पूछताछ हुई तो कई ऐसे मामले आए। जो खुलासे क्या हुए, युवाओं ने बताया कि भाई ये इतना आसान धंधा है, उन्हें महज कुछ महीनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ताली बजाना है या किन्नरों की तरह आवाज़ निकालनी है या फिर जो अपनी चाल ढाल है वो किन्नरों की तरह करनी होती है बस। इसके बाद वो एक दिन में 1500 से 2000 रुपये कमा लेते हैं, जो कि किसी भी नौकरी में इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है। और इसलिए जब कुछ किन्नर युवाओं ने इसको अनुभव किया, युवाओं ने किन्नर बनकर, तो बाकी जो उनके दोस्त हैं वो भी प्रेरित हुए। और अभी वर्तमान में ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो ट्रेनों में किन्नर बनकर वसूली कर रहे हैं। तो आपको बताएं 6 महीने में अभी तक जो आरपीएफ ने खुलासा किया कि 6 महीने में 100 से अधिक ऐसे युवा हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, इनकी आप एक वो शैली देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग से इनकी शैली कि ये घर से पैंट शर्ट पहनकर बाकायदा घर वालों को बोल कर निकलते हैं और वहाँ से युवा बनकर निकलते हैं। फिर किसी सुरक्षित स्थान पर ये जाते हैं, वहाँ पर मेकअप करते हैं, फिर वहाँ पे सलवार या फिर साड़ी पहनते हैं, किन्नर का रूप धारण करते हैं, पूरी किन्नर की तरह अपना जो है वेशभूषा बदलते हैं। उसके बाद ट्रेनों में ये किन्नर बनकर वसूली करने में भिड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है, इनका कहना है कि कम से कम महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये इसमें मिलते हैं, जो किसी भी नौकरी में इतने आसानी से हासिल नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने ये धंधा अपनाया है। लगातार आरपीएफ को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि किन्नरों द्वारा बदतमीजी की जा रही है और बदतमीजी के अलावा मारपीट भी की जा रही है। और ये भी शिकायत मिली थी कि किन्नर जिस तरह से जबरिया वसूली कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तो ये एक बड़े रैकेट का खुलासा सुनाते हैं आपको। इसमें पुलिस की जांच में क्या क्या खुलासे हुए। देखिए, ये गाड़ियों में, यात्री गाड़ियों में, क्योंकि एक भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर भी है किन्नर, तो यात्री गाड़ियों में जाते हैं ये तो पैसे जब यात्री 5-10 रुपये देते हैं तो कई बार ये ऐसे करते हैं कि नहीं 5-10 रुपये क्यों दे रहे हैं, कम से कम 50 रुपये हमें दें। यात्री बोलता है कि हमारे पास नगद नहीं है, तो फिर ये बोलते हैं कि ठीक है हम क्यूआर कोड दे देते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट करवा दें। पिछले 6 माह में हमने करीब 120 से 130 किन्नरों के ऊपर कार्रवाई की है। तो देखिए, कई सारे असली भी किन्नर रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनमें नकली किन्नर रहते हैं, तो या तो ऑपरेशन करवा लिए हैं या फिर अपना हाल चाल, बोल चाल और पहनावा इस तरह से कर लिया कि वो पूरी तरह से किन्नर दिखाई दे। देखिए, हमने जो करीब 120 से 130 जो पिछले 6 महीने में पकड़े हैं, तो उसमें से करीब 60 से 70% ऐसे जो ऑपरेशन करवा के किन्नर हैं। देखिए, इनको अच्छी खासी इसमें पैसे मिल जाते हैं। आप ऑन एन एवरेज इनसे हमने पूछताछ की तो बोले कि सर कम से कम 100 से 200 यात्री तो पैसे हमें मिल ही जाते हैं। तो आप उसी का एवरेज लगा के चलेंगे तो काफ़ी एक हेल्दी अमाउंट इनको मिल जाता है। तो अगली बार जब अगर आप ट्रेन में जाएं और कोई किन्नर आपसे जो है शगुन के पैसे मांगने आए, तो आप आश्चर्य ना हो इस बात को लेकर कि शायद वो किन्नर ना हो, बल्कि कोई पढ़ा लिखा युवा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ, बीटेक किया हुआ युवा हो, जो कि मजबूरी में इस तरह किन्नर बनकर पैसे मांग रहे हैं। हालांकि आपके पास जांच का कोई साधन नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को आप जरूर दे सकते हैं। अब देखिए,
कई किन्नर असल में ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे कि पुलिस ने खुलासा किया कि उनमें से कुछ ने तो अब बाकायदा पूरी तरह परमानेंट ऑपरेशन करा लिया, सर्जरी करा ली है ताकि वे जीवन भर इसी धंधे को अपना सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है किन्नर बनने की, उनके चाल ढाल सीखे हैं, उनसे ताली बजाने का तरीका, अपनी आवाज़ में जो उन्होंने बदलाव किए हैं, अपनी जो है वो वॉकिंग स्टाइल में जो उन्होंने बदलाव किए हैं, ये तमाम बदलाव कर मतलब ये समझ लीजिए कि वो जीवन भर केवल किन्नर ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी और व्यवसाय से या नौकरी के बजाय जो है ये काम बड़ा मुफीद लगता है जिसमें आसानी से पैसे मिल जाते हैं। अगर 100 से 150 अगर वो लोगों से बात कर रहे हैं, दिन में मिल रहे हैं, तो कम से कम सोचिए 2 से 2,500 रुपये अगर वो दिन में कमा ले रहे हैं, किसी भी नौकरी से ये एक बड़ी अच्छी मुनाफे वाली कमाई हो सकती है और इसमें जो है उन्हें किसी तरह की कोई मेहनत का काम भी नहीं करना है। तो इस तरह से ये एक रैकेट चल रहा था जिसका खुलासा ट्रेन में, खासतौर पर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने ये खुलासा हुआ है। इसके बाद से रेलवे में तमाम जो आरपीएफ हैं उन्होंने तमाम अपने मंडल को, तमाम जो है लोगों को, डिपार्टमेंट को ये सर्कुलर जारी किया है कि कम से कम ऐसे लोगों की जांच की जाए जिनके ऊपर आपको संदेह होता है या फिर यात्रियों के द्वारा किसी तरह की शिकायत आती है।